बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ETU ट्रेनिंग। व्यूवर्स, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में उन तमाम नाइल अफराद के लिए बड़ी खबर है। हुकूमत की जानिब से 10,500 रुपये आपको मिलने जा रहे हैं। अगर आपका ताल्लुक किसी नाइल घराना से है तब भी आपको ये किस्त मिलने जा रही है। इसके अलावा रमज़ान रिलीफ पैकेज का मुफ्त आटा वाले लोग बड़ी गौर से सुनेंगे। आपको हुकूमत की जानिब से तारीख के साथ 8171 वाले मैसेज जिनको आ रहे हैं वो भी बड़े गौर से सुनेंगे। आज की इस वीडियो में आपको अहल की खबर बताने जा रहा हूं कि उन तमाम लोगों को कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र में शामिल रहने वाले डीजल, पेट्रोल, मुफ्त आटा, फ्री स्कीम का जो आटा था वो लेने वाले, या जिन लोगों को उन प्रोग्रामों में अप्लाइयों की वजह से नाअहल मुसलसल हुकूमत की जानिब से रखा गया, जांच पड़ताल के स्टेटस में रहे और उन्हें पता भी नहीं है कि हमने कैसे शामिल होना है, उन लोगों को भी ये पैसे मिलने जा रहे हैं। शर्त यह है कि आपके पास मोबाइल नंबर तो होगा। हर घर में आजकल फ़ोन होता है, छोटा मोबाइल होता है, उस मोबाइल पर भी आपको पैसे मिलने जा रहे हैं। इसका मुकम्मल तरीक़ाकार इस वीडियो में बताऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगा। मुझे अंदाज़ा है कि मुझे ज़्यादातर जो लोग हैं देहातों में रहने वाले, गाँव के लोग सुनते हैं, शहरों के लोग बहुत कम सुनते हैं। आप देहाती हैं या शहरी हैं, हमें कमेंट्स में बताना है ताकि हमें सही अंदाज़ा हो, क्योंकि शहर वाले उर्दू समझते हैं, देहाती वहाँ की मकामी ज़बानों को समझते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उनमें नाअहल अफरादों को पैसे मिल रहे हैं। मर्द को भी पैसे मिलते हैं, खातून को भी मिलते हैं, बच्चों को भी मिलते हैं, बूढ़ों को भी पैसे मिल रहे हैं। लेकिन ये लेने कैसे हैं, आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। अगर आपने एहसास इमरजेंसी कैश 12,000 ले रखा है तो तब भी आप 10,500 रुपये और मुफ्त आटा जो मुतवक्की है कि मुमकिन है कि माह रमज़ान के महीना में शुरू हो, हुकूमत इसको शुरू करे, या पुराना जो पिछले साल मुफ्त आटा की थैले दिए गए थे, 3-3, 10-10 किलो का एक थैला था, आपको याद होगा, वो सारे लोग आप बड़ा गौर से वीडियो सुनोगे, मुकम्मल डिटेल अपडेट हैं। पैसे तो अब आपको घर पर ही मिलने हैं। अंगूठा वाला निज़ाम जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने जा रहा है। आपने राय देनी है कि आपको ये खबर सुनकर खुशी हो रही है या नहीं। जिन लोगों का कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 93 लाख के लगभग मुस्तहक घरानों में रकूम की तकसीम के लिए 6 बैंकों के साथ मुआहदा हो चुका है। दस्तखत कर दिए गए हैं। अमजद साकिब सरबराह पाकिस्तान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। बैंक अल्फला, टेलीनार बैंक, मोबिलिंक, जैज़ बैंक, HBL बैंक, इसके अलावा कुछ और बैंक भी हैं जिनके नाम मुमकिन है कि आपसे थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। क्या आपको भी किसी तारीख के साथ मैसेज आया है, ये आपने कमेंट्स में बताना है। हुकूमत की जानिब से अब मुफ्त आटा का जो पैकेज है वो कह रहे हैं कि हम नए नादरा से मिलकर अदाद शुमार को चेक करेंगे। बात करने का मकसद ये है कि अगर आपका PMT मुफ्त आटा जो अभी राशन सब्सिडी स्कीम यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए जारी है, उसमें शर्त 40 रखी गई है। अब हुकूमत जो है मरियम नवाज़ की क़यादत में पंजाब की हद तक और पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। तो अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो पक्की बात है कि आटा के चांसेस हैं शुरू होगा। तो 60 जिनका PMT गुर्बत का थकोर होगा उनको इन प्रोग्रामों में सरे फहरिस्त रखा जाएगा। रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए 7.5 अरब रुपए की रकम रखी गई है। एक और अपडेट आपको बताते चलें कि 10,500 रुपये की किस्त शुरू होने जा रही है, जो कि आपको बहुत जल्द आपको मैसेज भी 8171 से मिल जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान ने एक सर्वे किया है जिसमें बताया गया है कि 83% लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि हुकूमत ये सारे प्रोटोकॉल्स प्रोग्राम के डिनामिक सर्वे के मुफ्त फराहम करती है, और 17% लोगों को इस बात का इल्म है। उन्होंने कहा है कि BISP डिस्ट्रिक्ट मटियारी सूबा सिंध के अफसरान और स्टाफ पार्टनर बैंकों के एजेंसी के साथ मस्जिद में मुलाकात, BISP कफ़ारत वज़ाइफ, किस्त की अदायगी, कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, अगोज प्रोग्राम, नशो नुमा प्रोग्राम, बच्चों के तलीमी वज़ाइफ समेत इसको यकीनी बनाने
के लिए उनके घर की दहलीज पर पहुंचाने के लिए इस पर भरपूर काम जारी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या एहसास कफालत प्रोग्राम, साल 2024 की रकूम की अदायगियों के लिए नए बैंकिंग निज़ाम से सालाना 2 अरब रुपए की बचत होने जा रही है। और अगर आप नाअहल हैं, जांच पड़ताल हैं, आपको मैसेज आ गया है और आपको ये क्लियर नहीं है कि आपको किस तरह से इस प्रोग्राम से किस्त लेना है, तो व्यूअर इसके लिए आपको न्यू डायनामिक तो लाजमी ही करवाना है। उसके अलावा कुछ तौर तरीके हैं, अगर घर का मर्द जाके सर्वे करवा लेता है तो आपका वेल एंड गुड हो जाएगा, आप अहल हो सकते हैं। इसके अलावा बजट में रकम हुकूमत की तरफ से पिछले साल बढ़ाई गई थी, तो इस दफ़ा नए लोगों को भरपूर मौका मिलेगा प्रोग्राम में शामिल होने का, क्योंकि पुराने बेनिफिशरी काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो इस दफ़ा प्रोग्राम से नाजायज़ जो पैसे ले रहे थे। आप हमें कहते थे ना कि सर कुछ लोग पैसे लेते हैं जो अमीर हैं, उनका हक ही नहीं है और हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है, हमारा अंगूठा नहीं लगता, हमारा फलां काम नहीं होता। अब आपके सारे काम होंगे। आई होप कि हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को देखते रहिए, व्यूज़ करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा कुछ आपको अहम खबर भी देना थी कुछ इलाकों के हवाले से। जैज़ कैश है मोबाइल अकाउंट, उसमें पैसा मिलेगा। और अगर टेलनार बैंक के साथ कुछ, क्योंकि इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा कि भाई HBL जैसे पंजाब सिंध में देता था, बलूचिस्तान में देता था, पहले बैंक अल-फलाह, KPK, गिलगित बल्तिस्तान और उन इलाकों में देता था। अब हुकूमत ने कुछ मखसूस इलाके कर दिए हैं, भाई इस इलाके में जायज़ कैश की ज़िम्मेदारी होगी, इस इलाके में ईजी पैसा की होगी, इसमें HBL की होगी। अब इलाके तकसीम कर दिए हैं, तो बड़ा आराम के साथ, सुकून के साथ ये काम ओके होने वाला है। बस आपने अहल होना है, अहल होने का रास्ता बच्चों का रिकॉर्ड ओके होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है क्या ओके होना चाहिए, आपके जो बिजली और गैस के बिल वगैरह हैं, ये चीज़ें आपके पास ओके हों। आपको आपके जो घर वाले बच्चे हैं उनके नाम क्लियर होने चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी अपने रिश्तेदार दोस्त पढ़े लिखे के पास चले जाएं, वहाँ से नाम लिखवा लें तरतीब के साथ, अपने मोबाइल नंबर लिखवा लें। याद रखिएगा जो भी सर्वे के दौरान नंबर देना है उस पर ज़्यादा बैलेंस खर्च नहीं करना, ज़्यादातर पैसे एक दूसरे को नहीं भेजने, क्योंकि ये चीज़ें आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन है और हुकूमत के पास रिकॉर्ड पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आप नाअहल हो जाते हैं या हुकूमत जांच पड़ताल पे लगा देती है, फिर पता ही नहीं चलता कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपको पैसे रुके हुए हैं। तो पिछले जो 12,000 मिला था इमरजेंसी कैश का, उसमें लोग जाँच पड़ताल में चले गए थे, यही वजह थी। हुकूमत तो आपको पैसे देना चाहती है, लेकिन आपकी वजह से काफ़ी सारी हर्डल्स और रुकावटें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपके पैसे जो हैं आपको नहीं मिल पाते। तो आपने अपने इन पैसों को जारी रखने के लिए अपना रिकॉर्ड ओके करवाना है। इसके लिए बच्चों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है यूनियन काउंसिल से, या तलाक याफ्ता बेवा खातून जो है, ये सारे अपने कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट, शादी का सर्टिफिकेट जिसको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, ये आप यूनियन से बनवा कर नादरा में जाके अपडेट करवाओ। अपने ख़ानदान को कोशिश करो बड़ा करो। सर्वे के दौरान जाके क्या करवाना है, उनको बताना है कि हमारे पास जो है, हमारे जो है ससुर या सास जो हैं या अम्मी अब्बू जो हैं, ये हमारे साथ रहते हैं। फलां जो बंद हमारा रिश्तेदार, हमारा भाई है, हमारा देवर है, हमारा जो जितने भी रिश्तेदार करीब करीब के होते हैं उनके अपने साथ दर्ज करवाएं कि भाई ये मेरी कफ़ालत में रहते हैं, ये गरीब लोग हैं, इनकी देखभाल मैं करता हूँ और उनका कोई कमाने वाला नहीं है। और हकीकत में लोगों के ऐसा होता भी है। मैं ये कुछ नहीं बता रहा कि आपने वहाँ पे झूठ बोलना है, झूठ बोलने का तो नुकसान ही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो उसके लिए ये तमाम चीज़ें जब आप ओके करोगे, हुकूमत के पास आप सर्वे के दौरान बताएंगे कि मेरे पास एक भेड़ है, भेड़ का भी एक सकूर होता है, बकरी का अलग सकूर है, गाय का अलग सकूर है, ऊँट का अलग सकूर है, इसके अलावा छोटे मोटे और जानवरों का अलग सकूर है। इसके अलावा आपकी ज़मीन कितने मरना है, कनाल है, मरले का सकूर जो है वो थोड़ा बनता है, कनाल का सकूर ज़्यादा होगा। अगर एकड़ में आपकी ज़मीन है, आपकी बिल्डिंग ज़्यादा है, नलका टूटी वगैरह ज़्यादा हैं, सेहन बड़ा है घर का, तो इस तरह की चीज़ों से आपका सकूर फिर बढ़ता जाता है। तो अगर आप सच बोलोगे, मैं तो कहता हूँ कि पैसे ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन बोलो सच। लेकिन अगर आप गरीब हैं, आपका निज़ाम नहीं चलता, तो आपका हक है, हुकूमत देना चाहती है, फिर सर्वे भी उसी अंदाज से करवाओ। ये ना हो कि वहाँ पे बताओ जी हमारा ट्रैक्टर भी है, हमारी कार भी है, हमारा बाइक भी है, हमारा सब कुछ है। फिर हुकूमत जब ये चीज़ें लोगों के पास होती हैं उनको नहीं देती। और जिन लोगों को पैसे नहीं मिल पा रहे उनकी कुछ ना कुछ वजूहात भी हैं, हुकूमत के पास उनका
किसी न किसी किस्म का ऐसा टैक्सेस का रिकॉर्ड होता है जहाँ से हुकूमत को पता चल जाता है भाई इसने तो अपने मोबाइल के ज़रिए 1 लाख रुपए मंगवा लिए हैं, भाई इसका कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम है। तो वहाँ पे आपने सर्वे के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ बतानी है, अपनी गुर्बत बतानी है और अपनी मज़दूरी शो करनी है कि हम मज़दूर लोग हैं, हम रोज़ाना की बुनियाद पर नई चीज़ें यानी कि ताज़ा चीज़ें लेते हैं, हमारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम मज़दूरी ना करें, हमारा जो कमाने वाला बंदा है घर का एक है वो बाहर ना जाए, उसकी जो है कमाई उसको ना मिले, तो हम फिर हमारे लिए ऑप्शन नहीं बचता, हम फिर भूखे रहते हैं, जिसके लिए हमारा घर का वाहिद एक फ़र्द है, 2 फ़र्द है। बिल्कुल सर्वे के दौरान ज़ीरो भी नहीं कर देना भाई कोई हाँ, कुछ लोग होंगे जिनका कमाने वाला नहीं है, तो मैं ये नहीं कहता कि जिनका कमाने वाला नहीं है वो बिल्कुल कहें कि भाई हमारा कमाने वाला है। आपने सच सर्वे करवाना है और अपनी गुर्बत को शो करना है। अल्लाह हाफ़िज़।